नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन और इसमें दो सोर्सेज हम कवर करेंगे। पहला है बिपिन चंद्रा एंड सेकंड इज स्पेक्ट्रम। और भी कुछ सोर्सेज से मैंने अपने नोट्स में इनपुट्स डाले हुए हैं और ओनली एंड ओनली फॉर द प्रिलिमिनरी ओरिएंटेशन हम ये रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. And currently, I am pursuing first year law from Rajasthan. So that is about me. Okay, let us start. शुरू करते हैं। ये है हमारी बिपिन चंद्रा सीरीज का पहला चैप्टर। इसमें हम चैप्टर वाइज करेंगे 1 2 3 4 लाइक दैट, और उसी सीरियल से रहेंगे। अगर आपके पास बिपिन चंद्रा आपने पढ़ रखी है तो आपको फास्ट रिवीजन में इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए हाँ, हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ये कब शुरू हुआ था? 11 मई 1857 में सिपाहियों मेरठ जो थे सिपाही थे, उन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट शुरू किया। उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफर को अपना पॉलिटिकल हेड बना लिया टू गिव द पॉजिटिव पॉलिटिकल मीनिंग टू द रिवोल्ट। अदरवाइज बहुत सारे लीडर्स और ये गड़बड़ होने की वजह से कि भाई इसका तो कोई लीडर दिख ही नहीं रहा, तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को बनाया था और वो रेडी भी हो गया था। कुछ हिस्से इंडिया के साइलेंट रहे थे, इस रिवोल्ट से अफेक्टेड नहीं रहे थे। कौन कौन से हैं? पंजाब, बंगाल और साउथ इंडिया। तो ये रिमेन्ड क्वाइट। देन हमारा 19th नेटिव इन्फेंट्री के फेमस सिपाही थे मंगल पांडे, ये थे बहरमपुर से। ठीक है, अब कुछ लीडर्स हैं, ये हमें देखने हैं। 19th इन्फेंट्री आप याद रखना। देन कौन कौन से लीडर कौन कौन से रीजन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कानपुर के पास है नाना साहेब। देन बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल है लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ की बेगम थी और कानपुर के नाना थे। KAN और AN आता है ना, नाना, ऐसे याद रख लेना। कानपुर नाना, AN नाना, उल्टा किया तो नाना। और रोहिलखंड में हमारे खान बहादुर। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह। बिहार के कुंवर जी बड़े फेमस होते हैं। झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, एवरीबॉडी नोज अबाउट हर, और मोस्ट आउटस्टैंडिंग भी इन्हीं को ही बोला गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों की वेरियस पॉलिसीज चल रही थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन से रिलेटेड, ये क्या करते थे कि इसमें अगर आपका हायर नहीं है, मेल हायर नहीं है, तो आपकी सारी की सारी जो वीगन से जो सल्तनत है वो आपकी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर ले ली जाती है। इसमें पहले तो ये अडोप्टेड सन को मान लेते थे, फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जो सीक्वेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूजना। ठीक है, तो इसमें इस सीक्वेंस में इनको एनेक्स किया गया था। सबसे लेटेस्ट जो था वो था अवध, और अवध वाज द इमीडिएट ट्रिगर। अवध का एनेक्सेशन ही इमीडिएट ट्रिगर था। सबसे जो बाद में हुआ था अहमद, और ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ये आपका जो सीक्वेंस है ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। एज फॉर आई फॉरगॉट अबाउट एस, बट आपको ध्यान आ जाएगा। यू से उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड अवध। ठीक है, देन इन्होंने क्या किया था? इंडियन आर्मी का रिलीजन भी डिस्ट्रक्ट कर दिया था, क्योंकि इनको सी क्रॉस करके जाना पड़ता था, इनको अलग अलग कंडीशंस में काम करना पड़ता था। तो और बाद में ये भी कुछ अफवाहें थी कि आटे में बीफ मिला रखा है, या फिर जो सुअर है उसका भी मांस मिला रखा है। वन वाज प्योर फॉर हिंदूज एंड सेकंड वाज इम्प्योर फॉर मुस्लिम्स। सो दोनों ही कम्युनिटीज जो थी वो ट्रिगर हो गई थी, और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुए थे। जैसे कि सी क्रॉसिंग से कास्ट आपकी खत्म हो जाती थी। अफगान वार में उनको ईट ड्रिंक व्हाटएवर केम इनटू देयर वे, मिक्सिंग ऑफ बोन डाटा, कार्ट्रिज में बीफ, पोर्क, ये सब था, तो इनकी वजह से इनका खत्म हो रहा था। देन सिपाहीज की जो सैलरी अलाउंसेस, प्रमोशन, एनरोलमेंट थे, वो भी बहुत ही कम रहते थे। उनको ज्यादा से ज्यादा हवलदार सूबेदार तक ही बनाया जाता था, उससे ज्यादा उनको नहीं प्रमोट किया जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपका विद इन द सिपाही और आर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। देन दे वर जस्ट, इनको बोला जाता था पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। जैसे
जो कंडीशन पीजेंट्स और किसानों की थी वही कंडीशन सिपाहीज की थी, बट दे वर इन यूनिफॉर्म, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है पीजेंट इन यूनिफॉर्म। एग्रीकल्चर में भी हमारे रेवेन्यू सिस्टम, महलवाड़ी, फिर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इन सब की वजह से क्या हो रहा था कि रेवेन्यू सिस्टम ने ज्यादा से ज्यादा जो आपका 1 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा, ओके लेट्स कंटिन्यू, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का वो इसकी वजह से हो रहा था। इनको डिटेल में हम आगे देखेंगे। एंड देन फिर हमारा जो सिविल रेबेलियंस थे वो भी बहुत जगह आ रहे थे, एंड ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज अफेक्टेड। गरीबी बहुत छा गई थी, इंडेटनेस बहुत आ गई थी, एंड कुछ भी कंडीशन होती थी गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, पैसा पैसा पैसा। सो वट एवर बी द कंडीशन, वो ये नहीं देखते थे कि फार्मर्स की क्या कंडीशन है या पीजेंट्स की क्या कंडीशन है, उनको तो बस रेवेन्यू ही चाहिए, घास पे भी पैसा, ठीक है। देन आपकी जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ऐसा नहीं था कि उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, सफर नो लेस, उनको भी बहुत ही इश्यूज से गुजरना पड़ रहा था। एंड सो बेसिकली एवरीवन वाज सफरिंग, एंड आर्टिशियंस, हैंडीक्राफ्ट, इनकी पैट्रोनेज कट कर दी गई थी, तो वो भी सफर कर रहे थे। देन सोशल लेजिस्लेशंस, जैसे कि आपने डिस्ट्रॉइंग द रिलीजियस फैब्रिक, इसमें हमारे कौन कौन से, जैसे सती प्रथा को इन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सोशल लेजिस्लेशन था, बट इससे काफी लोगों में रोष भी था। ये एक मॉडर्न आउटलुक को ध्यान में रखते हुए अच्छा स्टेप था, बट ये ऐसा माना जा रहा था कि आप रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। देन इवेंजलाइजेशन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कन्वर्जन करा रहे थे, इसमें हमारा लेक्सी लोकाई एक्ट है कि अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हो तो आप प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो फिर भी, तो इसलिए ज्यादा कन्वर्जेंस होने लग गए थे। देन द कोalition ऑफ सिविल एंड सिपॉय, तो इसलिए यहां से पॉपुलर अपसर्ज आपका आने लग गया। उस टाइम पे जो मैसेजेस थे वो सर्कुलेशन ऑफ चपातीज और फ्लावर्स, इस तरीके से मैसेजेस को सर्कुलेट किया जा रहा था। फिर वहां पे इन्होंने दिल्ली में कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक बनाया था, जिसमें 6 तो आर्मी के थे और 4 सिविलियंस थे। तो ये याद रखना है, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट ये बनाया गया था कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसमें 6 आर्मी और 4 सिविलियंस को लेके बनाया गया था। देन कॉन्स्टिट्यूशनल माइलोक्रेसी की सिचुएशन थी कि मिलिट्री आर्मी काउंसिल, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री का ही इंटरफेरेंस चल रहा था ना ब्रिटिश आर्मी का, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माइलोक्रेसी बोलते हैं। और हमारे पास ना ही आर्म्स थे, ना ही एम्यूनेशन था, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इसीलिए ये फेल हुआ। आपके जो मर्चेंट थे, इंटेलिजेंसिया थे और इंडियन रूरल्स थे, उन्होंने भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो समझते थे कि ब्रिटिश आर हियर फॉर द गुड। कुछ ही देयर आर ओनली फ्यू एक्सेप्शनल लीडर्स, जैसे कि रानी कुंवर सिंह, कहाँ के थे, बिहार के, अहमदुल्ला, तो ये हमारे कुछ ही एक्सेप्शनल लीडर्स माने गए हैं 1858 के। एंड जो कॉमन चीज थी वो थी शेयर्ड हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश, और कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद आप क्या करोगे, क्या मतलब आपकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहेगी, हु विल रूल, हाउ दे विल रूल, और ब्रिटिश चले जाएंगे तो क्या होगा, तो इन सब के बारे में कोई भी इनको पता नहीं था। तो इसलिए बेसिकली देखिए, कोई भी जो रिवोल्ट होता है उसमें बेसिकली अपने पास होते हैं GOAL, ठीक है। उसका एक तो गोल होता है रिवोल्ट का, उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहे होते हैं, L लीडरशिप। तो इन सब में ये फेल हो गया था आपका रिवोल्ट। देन हम बन गए थे प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन पास्ट, हम कह रहे थे कि ग्लोरीफाई कर रहे थे पास्ट और पास्ट को, बट हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या करना है। वी आर फाइटिंग टू रीगेन द लॉस्ट प्रिविलेजेस। फिर जॉन लॉरेंस थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि द सिंगल लीडर अगर आपका होता तो वी मस्ट हैव लॉस्ट। तो एग्जाम्पलरी करेज एंड डेडिकेशन, कमिटमेंट हमारे लीडर्स की देखी गई थी। एंड ह्यू ग्रोव्स ने तो इतना भी कह दिया था कि द ओनली मैन अमंग द रेबल्स वाज झांसी, रानी ऑफ झांसी, ठीक है, लक्ष्मीबाई जी को बोला गया था। और ये ध्यान रखना है कि देखिए रोज और रोज, रोज से याद रख सकते हैं कि रोज लेके वो झांसी की रानी से उनका सल्तनत लेने के लिए गए थे, बट उन्होंने मना कर दिया था। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर कि ह्यू ग्रोव्स जो थे वो झांसी में थे, तो रानी
लक्ष्मीबाई के साथ थे। एंड 17 जून को आपकी रानी झांसी जी की डेथ हो गई थी 1858 में। सो दैट इज इट इन दिस, सॉरी थोड़ा सा बचा हुआ है। और उसके बाद 20 उससे पहले 20 सितंबर 1858 को 1857 बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर लिया गया था और इनको बर्मा में रंगून में भेज दिया गया था जेल में। एंड देन 9th of May 1858 मई जून, ठीक है, इससे पहले कुंवर सिंह भी आपके मारे गए थे। तात्या टोपे जो थे वो गुरिल्ला वारफेयर कर रहे थे, बट जमींदारों ने इनको धोखा दे दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैटर ऑफ स्पेकुलेशन कि भाई अगर आप जीत भी जाओगे तो वेदर दे वुड हैव पुट द क्लॉक बैक, क्या आप पुरानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है या रेवेन्यू सिस्टम है क्या वो दोबारा से ला सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं था। Even in the failure, it served the grand purpose. क्या it came as worked as source of inspiration for the national liberation movement, जो कि आगे जाके हमारे nationalist leaders को बहुत ही इंस्पायर करता है। ये 1857 का जो हमारा रिवोल्ट था। So that is it. ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है बिपिन चंद्रा का। नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद देखेंगे, वो रहेगा सिविल रिबेलियंस इन द ट्राइबल अपराइजिंग। So I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel. Do tell your friends about it. And till then, see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.